नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। स्वरवेद के दिव्य दोहे जो हमारे आपके आत्मिक कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रभु क्या कहते हैं? राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार, परहित सहज स्वभाव है, शुद्ध व सरल विचार। संत जन शुद्ध और सरल विचार एवं सहज स्वभाव से दूसरे का उपकार करते हैं। किसी से भी राग द्वेष नहीं रखते। राग यानी जो सुख हमको मिलता है, जो सुख हमें प्राप्त होता है कहीं से, उसको बार बार भोगने की इच्छा जो है वह राग कहलाती है। और जिससे हमें दुख होता है, उस दुख को आते ही हमें रोष आ जाता है, गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है, वे द्वेष होता है। तो संत को न राग से कुछ मतलब है न द्वेष से, दोनों से उपरम हो जाते हैं। संत की दृष्टि क्या होती है? सम दृष्टि हो जाती है, समान दृष्टि रहती है। फिर क्या प्रभु आगे कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ नहीं, मत्सर मोहन संत, अविचल अगम स्नेह में, सदा भजे भगवंत। संत में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर यानी ईर्ष्या और दाग और मोह नहीं होता। वे प्रकृति पार उनकी चेतना रहती है। हमेशा वो उस महाप्रभु से युक्त रहते हैं। और उस चेतना से जब हम सब जुड़ जाते हैं, हमारी भी डोरी लग जाती है, हमारी भी चेतना जब मैच कर जाती है, उस चेतन से चेतन का जब योग हो जाता है, तो वही दिव्यता हम में भी आ जाती है। प्रभु का क्या कहते हैं? वह सदगुरु मम धन्य है, नर से देव बनाए, सदा रहे मम पास में, आभा आव समाय। ऐसे सदगुरु जो हम सब उनके संपर्क में जब आ जाते हैं तो नर से देवता हो जाते हैं, यानी दिव्यता आ जाती है, हमें देव बन जाते हैं। और वो संत, वो सदगुरु की जो चेतन धार जब आत्मा प्रकट हो जाती है तो हमें भी वही प्रकाश फैल जाता है और हमें भी वही दिव्यता, वो आकर्षण, वो वाणी में मिठास, मधुरता, सहजता, सरलता, स्वाभाविकता। और हमारा भी स्वभाव कैसा हो जाता है? हम राग द्वेष से ऊपर उठ करके और परोपकार में हमारा आपका जीवन हो जाता है। परोपकार का मतलब क्या है? दूसरों के लिए, समष्टि के लिए, पूरे संसार के लिए जो हम चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ भाव रखते हैं, तन से, मन से, धन से, वाणी से जो हम सेवा करते हैं, सेवा सर्वोपरि है अध्यात्म में। कहते हैं कि सेवक को सब कुछ सुलभ हो जाता है। प्रभु आगे क्या कहें कि सेवक बे परवाह है, सेवक सेवा काम, बोध शांति सेवक मिले, यह स्वामी वरनाम। जो सेवा में लगा हुआ है, कैसी भी उसकी आर्थिक स्थिति हो, उथल पुथल जीवन में हो, सब समय काल से शांत हो जाता है। उसको बोध यानी जो निर्भ्रांत ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है ज्ञान। और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना क्या कुछ सुख जो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। मानव जीवन का जो मेन लक्ष्य है वही भक्ति करने के लिए तो हम सब आए हैं। भक्ति को समझना होगा। प्रभु क्या कहते हैं आगे? बिना ज्ञान भक्ति करे, वह अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्यों कर पावे पीव। भक्ति को बहुत बारीक चीज है। सदगुरु के दिशा निर्देश में, उनके आदेश में, उनके शरणागति में ही उसको हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नाचना, कूदना, ताल को पीटना, हाथ में जप करना, मन को प्राणायाम करना,
कुछ दिव्य शक्तियों को इकट्ठा कर लेना, कुछ सिद्धि विभूति पा लेना, ये भक्ति नहीं है। ये बाहर बाहर ही हम घूमते रह गए, अंदर तैरते रह गए, उसमें गोता नहीं लगाए जो आनंद का महासागर है। तो इसलिए हम सब आंतरिक भेद साधन की तरफ बढ़े। वो सदगुरु ही बताते हैं, उसके तो और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सदगुरु क्या कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी वर्णन किए हैं कि बड़े भाग्य मानुष धन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जहि परलोक संवारा। नरतन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। अरे ये मनुष्य शरीर मिल गया, पारस पत्थर को फेंक के जैसे कोई घुंघची ले रहा है, रत्न को फेंक करके कोई कांच का कोई ले रहा है कुछ, ऐसे ही है। भक्ति अनमोल है, स्वतंत्र है, सभी गुणों की, सभी सुखों की खान है, और वो सदगुरु के शरण में ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमारा जो चैनल है नो अबाउट अननोन, आप ऐसे ही जो भी आत्मा के विकास के लिए, हमारे मन की शुद्धि के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मम सदगुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मानहि, संत चले निज देश। तो अपनी बात क्या है, अच्छी बात, सच्ची बात बतानी चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं। निडरता पूर्वक अपनी बातों को प्रेम पूर्वक, यहाँ बताने का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे